चांदनी का आईना एक सच्ची कहानी। कहते हैं जब चाहते दुश्मनी के पीछे मोहब्बत छुपी हो तब सबसे गहरे जख्म लगते हैं। ये कहानी है आरती और कमला की, दो बहनें, एक रिश्ता और एक टूटा हुआ आईना जिसमें छुपी है मौत की परछाई। एक शांत सा गांव, रामनगर, एक छोटा सा गांव जहां लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। गांव में सिर्फ एक बड़ी हवेली टाइप घर थी। आरती के पापा का रिटायर्ड टीचर जो थे। आरती उनकी छोटी बेटी थी, पढ़ी लिखी, प्यारी और हमेशा मुस्कुराने वाली। उसकी बड़ी बहन कमला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी पर काम में तेज थी। बचपन से ही दोनों बहनें अलग थीं। आरती को सब प्यार करते थे जबकि कमला को हमेशा लगता था उसकी कोई कदर नहीं करता। आरती बीए कंप्लीट कर लिया था और शहर जाने की तैयारी कर रही थी। उसके रिश्तेदार का बेटा विक्रम से उसकी बातें भी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। माँ पापा भी शादी के लिए रेडी हो गए थे। कमला ये सब देखती पर कुछ बोलती नहीं थी। हर रात अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी वो एक डायरी भी लिखती थी। एक दिन कमला ने डायरी में लिखा, उसका चेहरे पर चमक है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं पर मुझे कौन देखता है। आरती के बिना क्या ये घर घर रहेगा। एक रात आरती ने सपना देखा, एक अंधेरा कमरा जहाँ एक बूढ़ी औरत एक काला आईना लेके खड़ी थी। उसने कहा, चांदनी का आईना तुझे ले जाएगा। जो चेहरा दिख रहा है उस चेहरे से तू मिटा दी जाएगी। उस दिन के बाद आरती हर वक्त थकावट महसूस करती थी। उसके बाल गिरने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हर रात नींद से जाग जाती, चीखती थी। पूरा घर टेंशन में था। डॉक्टर ने बताया सब नॉर्मल है पर आरती जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन उसके बेड के पास एक काला आईना मिला, बहुत पुराना, थोड़ा टूटा हुआ और उसमें से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। उस रात आरती फिर चीखी। इस बार उसकी कमर में काला निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। उसके पापा ने रामनगर के एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा रुद्रनाथ। बाबा आए, पूरा घर देखे और उस आईने को हाथ में लेकर आंख बंद करके बोला, यह आईना सिर्फ आईना नहीं, ये मौत का सामान है। किसी की आत्मा है इसमें। अपने श्राप से इस आईने को किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है, आरती को ख़त्म करने के लिए। सब शॉक्ड हो गए। सब लोग सोचने लगे, पर किसने किया होगा ये। बाबा ने एक हवन करवाया। उस रात सब लोग मंदिर वाले कमरे में थे। कमला को पता था अगर बाबा ने ज़्यादा डीप जानकारी ली तो सच सबके सामने आ जाएगा। उसने चुपके से आईने को उठाया और छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाबा ने देख लिया। बाबा गुस्से में चिल्लाए, यही है उस जड़ों की बीज। ये लड़की तुम्हारी अपनी बहन कमला, इसी ने आईने में काला जादू करवाया था। इसने आरती के नाम पर जादू करवाया। जलन में जल रही थी। माँ बेहोश हो गई। पापा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सबका चेहरा कमला देखने लगी और कमला रो पड़ी। मैं सिर्फ आरती को सब कुछ मिलता देखकर अपना दर्द भूल गई थी। मुझे लगता माँ मुझे कभी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं एक औरत से मिली जिसे लोग चांदनी डायन कहते थे। उसने बोला, बस एक आईना और आरती कभी खुश नहीं रहेगी। मैं अंधी थी बाबा, मुझे माफ़ कर दो बाबा। बाबा ने कहा, जब तक ये आईना जिंदा है आरती की जान खतरे में है।
उसने पूरा मंत्र के साथ आईने को तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटा, आरती जमीन पर गिर गई। पर इस बार उसकी सांसें ठीक थी। उसका चेहरे पर रंग वापस आने लगा, जैसे किसी ने उसे एक बंधन से आज़ाद किया हो। कमला को आश्रम भेज दिया गया, जहां उसके मनोभाव सुधरने की कोशिश की गई। आरती शहर गई और उसने विक्रम से शादी कर ली और हर रात उसके बेडरूम के कोने में एक टूटी सी छाया अब भी कभी कभी दिखाई दे जाती थी। काला जादू सिर्फ कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वो हमें अपने सबसे करीबी रिश्ते में दिखाई देती है। एक टूटा आईना, एक टूटी बहन और एक छोटी सी जलन सब कुछ खत्म कर सकता था। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी है तो कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी काला जादू जैसा कोई चीज़ महसूस किया है? और ऐसा ही रियल लाइफ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए आप अपने आईने से दूर रहने